Hello everyone and welcome again. So today the topic of my video is how to write a cover letter. सबसे पहले तो कवर लेटर होता क्या है? ये एक ऐसा लेटर होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने रेज्यूमे के साथ देते हैं और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कवर लेटर होता क्या है. तो बेसिकली ये एडिशनल हमारी यू कैन से एक नैरेटिव की तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम अपनी एडिशनल देते हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अपने बारे में. कवर लेटर क्या क्या चीज़ें बताता है? सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि हु यू आर, आप हैं कौन, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, योर इंटरेस्ट इन पोजीशन, कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए आप अपना रेज्यूमे सेंड कर रहे हैं, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है एंड वाई यू आर गुड फिट फॉर द पोजीशन. इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ सब चीज़ें बताते हैं. ये एक नैरेटिव बेस्ड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपने एडिशनल एक्सपीरियंसेस और एडिशनल यू कैन से इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं. अब हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट अ कवर लेटर. फॉर्मेट क्या होता है? वैसे तो इसके बहुत से फॉर्मेट्स हैं बट जो मेन है ये है कि सबसे पहले हम लिखते हैं अपना नेम. अब ये डिपेंड करता है काफ़ी जगहों पे ये वाला जो पार्ट है पूरा ऊपर वाला लाइन से ऊपर ऊपर ये लेफ़्ट साइड पे भी लिखा जाता है रिसीवर की इन्फॉर्मेशन से पहले. लेकिन कुछ में आजकल जो ऑनलाइन चल रहे हैं उनमें नेम ऊपर और उसके नीचे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यू हैव टू राइट योर नेम. उसके नीचे आपने अपनी 3 चीज़ें लिखनी होती हैं. एक तो अपनी ईमेल आईडी, योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन योर एड्रेस. एड्रेस ऑफ द एड्रेसी कहते हैं इसको क्योंकि आप एड्रेसी हैं. तो ये अपनी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दे दी. दूसरा तरीका ये है कि यही सारी इन्फॉर्मेशन उठा के लेफ्ट साइड पे डाल दी जाए. सबसे पहले आएगा आपका नेम, देन एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन योर ईमेल. उसके बाद हम लिखते हैं डेट. फिर एक स्पेस देकर हम लिखेंगे रिसीवर की इन्फॉर्मेशन. उसमें रिसीवर का नेम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसके सारे क्रेडेंशियल्स आएंगे कि उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस. ये करने के बाद हमने फिर से स्पेस देनी है और स्पेस के बाद यू हैव टू ऐड सैल्यूटेशंस. सैल्यूटेशंस होती है डियर सर, डियर मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम. तो वो सैल्यूटेशन दे दी जिसके नाम भी हम लिख रहे हैं. तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बॉडी. अब बॉडी में हमने जो जो चीज़ें बतानी होती है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देना होता है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन. सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं कि आप कौन हैं, आपकी कहाँ कहाँ आपकी किस किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं और आपको ये जॉब पोस्टिंग कहाँ मिली और आप क्यों इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड पैराग्राफ में आप जॉब की डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बताते हैं और उसमें अपनी भी कुछ ऐड करते हैं स्किल्स वगैरह के मैं इन्हीं चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ और पुराने जॉब एक्सपीरियंसेस. ये सारी चीज़ें बॉडी में आपने सीक्वेंस वाइज लिखनी होती हैं. जितनी अच्छी बॉडी होगी, जितने अच्छे पैराग्राफ्स होंगे, उतना ही कवर लेटर इफेक्टिव होगा. उसके बाद हम अपने बुलेट्स पॉइंट में इट्स अप टू यू करने हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं है. बुलेट्स में फिर हम अपने ऐड करते हैं अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स. ठीक है कि हमने क्या क्या आजकल कह रही हूँ, हमने क्या क्या अचीव किया और उसमें हो सकता है तो क्वांटिटी ऐड कर देंगे किसी चीज़ की कि मैंने इतने इतने साल फलाना जगह काम किया या ये किया या वो किया, मेरा इतने ये एक्सपीरियंस है. ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. अ कवर लेटर विद नंबर्स इज़ 100% बेटर देन वन विच इज़ विदाउट द नंबर्स. उसके बाद फिर सारी चीज़ें बताते हैं कि आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आप इस जॉब के लिए पूरी तरह फिट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कवर लेटर में. और फिर हम एंड पे देते हैं क्लोजिंग. एंड वाले पैराग्राफ को कहते हैं कॉल टू एक्शन पैराग्राफ और इसमें हम अपनी यू कैन से अपनी बता रहे होते हैं कि आई वुड लव टू गेट इंटरव्यूड और अपना कॉन्टैक्ट देते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं. यानी कि एंडिंग अच्छी होनी चाहिए ना कि टेल देम दैट यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विद देम इन अ वीक इफ़ यू डोंट हेयर बैक. और फिर उनको थैंक करेंगे, थैंक देम फॉर स्पेंडिंग टाइम टू रीड योर कवर लेटर. तो कवर लेटर एक बहुत अच्छा खासा, बहुत नीट और क्लियर लिखा हुआ लेटर होना चाहिए ताकि रेज्यूमे में जान आ जाए. क्योंकि रेज्यूमे एक बहुत ही यू कैन से शॉर्ट होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते. तो कवर लेटर में हमें एक मौका मिल जाता है अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का. और उसके बाद हम क्लोजिंग देते हैं सिंसियरली या कुछ भी ट्रूली और एंड पे योर नेम एंड योर सिग्नेचर. तो दिस इज़ द ऑल फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर.